चलिए बच्चा शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहले टॉपिक है, अब मैं आपको लॉग निकालना सिखाऊंगा टेबल्स में से। कब टेबल यूज करते हैं कब नहीं यूज करते उसकी बात करेंगे। सपोज करो आपको मैंने बोला ये जो टेबल्स आपके पास होते हैं ये टेबल होते हैं बेस 10 के 10। ये जो टेबल्स आपको मिलते हैं बुक के पीछे इनका बेस होता है 10। लॉग टेबल्स में बेस होता है 10। किसी और बेस का कैसे निकालेंगे उसकी थोड़ी देर में बात करता हूं, पहले बेस 10 की वैल्यू देखते कैसे टेबल में वो देखते हैं। टेबल में मैं एक रफ टेबल साइड में बना रहा हूं सो दैट कि आपको देखने में इजी रहे। लॉग टेबल देखने में कुछ ऐसा होता है, रो नंबर होती है 10 से स्टार्ट, ऐसे चलता रहता है आगे। कॉलम नंबर शुरू होता है 0 से अप टू 9 तक। फिर एक और छोटी सी टेबल बनी होती है, इसको फोर्थ डिजिट भी बोलते हैं, इसको मीन डिफरेंस भी बोलते हैं। कई बार मीन डिफरेंस लिखा होगा किसी किताब में, किसी बुक में फोर्थ डिजिट लिखा होगा, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 0 1 2 3 4 अप टू 9 इस तरह की ये टेबल बनी होती है। अब इस टेबल को यूटिलाइज कैसे करना है हम उस पे आएंगे। सबसे पहली बात, सपोज करो मुझे निकालना है log टू द बेस 10 42.31। इसका मतलब क्या हुआ, 10 की पावर क्या हो कि आंसर 42.31 आए, यस और नो? सिमर है ना, यही मतलब हो ना। अब ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो नहीं होती। अब हम यूज करेंगे टेबल्स। टेबल्स में क्या काम करते हैं, लॉग टेबल देखते कैसे, प्लीज पे अटेंशन एंड सी वेरी केयरफुली। फर्स्ट 2 डिजिट्स ये देती है रो नंबर। सिटी साहब पेज नंबर 41 निकाल लो बेटा, लॉग टेबल्स। हाँ टाइम पे आया करो बच्चे। दोबारा सुनो, मैंने बोला log टू द बेस 10 42.1 निकालना है। इट मींस 10 की पावर क्या हो कि आंसर 42.31 आए। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। अब हम लॉग टेबल्स यूज करेंगे। लॉग टेबल मैंने सामने स्क्रीन पे बनाई है, कुछ इस तरह की दिखती है। इसमें रो नंबर 10 से शुरू है, कॉलम नंबर 0 से शुरू होकर 9 तक जाता है, फिर एक छोटी सी टेबल बनी होती है। अब इसको देखना सिखाता हूं मैं। जो भी नंबर आपको दिया हो जिसका लॉग निकालना है आपको, उसकी फर्स्ट 2 डिजिट्स आपको देती है रो नंबर। फर्स्ट 2 डिजिट्स ये देती है रो नंबर। दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ डेसिमल। मतलब ये 4.2 भी होता तो फर्स्ट 2 डिजिट्स को 42 ही लेते। तो रो नंबर 42, थर्ड डिजिट देती है कॉलम नंबर। थर्ड डिजिट देती है कॉलम नंबर। तो इधर थर्ड डिजिट क्या है 3। तो रो नंबर 42 कॉलम नंबर 3, इसकी वैल्यू ढूंढो कौन सी है। देखो जरा अपने पास टेबल जो आपके पास है, रो नंबर 42 सर 2649 है। मैं भी देख रहा हूं बेटा। रो नंबर 42 कॉलम नंबर 3 6263 है बेटा। कौन सा टेबल देख रहे हो आप? 6263 6263 बेटा। कॉलम नंबर 0 से शुरू है, 3 का मतलब हुआ फोर्थ कॉलम, 0 1 2 3। रो नंबर 39, ओ सॉरी रो नंबर 42 कॉलम नंबर 3 6263 6253 सेकेंड है बेटा। ओके सर। हाँ आप नंबर से काउंट कर रहे थे ना, 1 2 3, 1 से नहीं काउंट करना, 0 1 2 3 सबको मिल गई ये वैल्यू। यस सर। आसिया, यस सर। भाविका,
दिवांश, कनव, नव्या 1, नव्या 2। सर मुझे नहीं मिली अभी। टेबल कौन? टेबल पता नहीं, मतलब मैंने 41 पेज वाली खोली थी। आप पेज नंबर 41 कहां पे हो आप? उसके ऊपर लॉगरिथम्स लिखा है, कुछ और लिखा हुआ है? एंटी लॉगरिथम लिखा तो फिर लॉग वाला इससे पिछला पेज निकालना बेटा। मिल गया? हाँ जी सर, 10 से स्टार्ट हो रही है। हाँ 10 से 42 पे थर्ड वैल्यू 6263 मिल गई बेटे। यस सर, दिख गई। ओके, समझ में आया कैसे देखना है? यहां तक अभी ये खत्म नहीं हुआ, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखेंगे 0.6263, रफ में लिखोगे, पॉइंट पहले लगा दो। अब आ जाओ फोर्थ डिजिट पे, ये वाली ये देती है फोर्थ डिजिट का टेबल, मतलब ये जो छोटी छोटी टेबल है, इस छोटी टेबल में 1, ये रहा 1, इसी रो में ये वाली वैल्यू ढूंढो क्या है। रो नंबर 42, छोटी टेबल में 1। ओ 0 से नहीं, मीन डिफरेंस 1 से ही शुरू है, सॉरी। 1 है ना? 1 है ना? तो ये 1 इसमें जोड़ दो, 0.6264। इतना समझ में आया? अभी आंसर नहीं आया, अभी आंसर नहीं आया, आंसर अब आएगा। log टू द बेस 10, 42.31 का आंसर हुआ 0.6264। अब आ जाते हैं डेसिमल से पहले। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें डेसिमल से पहले कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं। Yes, sir. 1 कम करो, 1 आंसर। दिस इज नंबर ऑफ प्लेसेस। यहां 1 कैसे आया? दिस इज नंबर ऑफ प्लेसेस बिफोर डेसिमल -1। दोबारा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो था 42 पॉइंट समथिंग। डेसिमल से पहले कितनी प्लेसेस हैं? 2, 4 एंड 2। 2 प्लेसेस, 2 में से एक कम करो, कितना बचा? 1, तो ये हुआ 1.6264। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदलता हूं, अभी टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझिए। सपोज मेरे पास क्वेश्चन होता log 423.1, अगेन रो नंबर 42, कॉलम नंबर 3, मीन डिफरेंस नंबर 1, सेम आंसर आता 6264। आता कि नहीं? अब 2.62। हाँ, अब डेसिमल से पहले कितनी प्लेसेस हो गई? 3 प्लेसेस। 1 कम करो तो ये हुआ 2.6264। सपोज ये होता log 4.231, अभी भी सेम आंसर आता रो नंबर 42। मैंने बोला था इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेसिमल आपको 2 डिजिट्स देखनी होती है। कॉलम नंबर 3, मीन डिफरेंस का फर्स्ट वाला कॉलम, ये आंसर आता 0.6264। डेसिमल से पहले है 1 प्लेस, 1 में 1 माइनस करो, हुआ 0, 0.6264। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। पहले ये लिखिए प्लीज। अब आपसे 3-4 वैल्यूज निकलवाऊंगा, फिर इसको यूज करेंगे। और बेटे फोर्थ डिजिट क्या होती है? देखिए यहां पे फोर्थ डिजिट कौन सी है? 1 है ना? तो रो नंबर 42 में ही वो जो छोटी टेबल बनी हुई है प्यारी सी, उस प्यारी सी टेबल पर फर्स्ट कॉलम वैल्यू देखो कौन सी है? 1 है, उसको जोड़ दो ओरिजिनल वैल्यू में, उसको ऐड कर दो लास्ट प्लेस पे। ठीक है? इस 1 को नहीं जोड़ा मैंने, यहां जो वैल्यू थी इस 1 को जोड़ा है। अगर यहां 5 होता तो 5 जोड़ता। ठीक बचा? पहले इतना लिखो, अभी आपसे करवाऊंगा थोड़े से। तो एग्जाम में कैसे होगा ये? मतलब टेबल मिलेगी, पूरी टेबल बना देंगे वो? पूरी टेबल देंगे बेटा, फोटोकॉपी देंगे तुम्हें उसकी यूज करने के लिए।
अच्छा दे देंगे फिर। हाँ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, याद थोड़ी ना करने को बोलूंगा। हाँ वही मेरे को भी लगा। ठीक है। So, हाँ जी बेटा, सर अगर मैं लाइक क्वेश्चन में दिया हुआ है log 10 log 4 2.1 to the base 10, सर तब इसमें फोर्थ प्लेस नहीं आएगी। तब उसमें फोर्थ प्लेस को जीरो लोगे, मतलब उसको कंसिडर ही नहीं करोगे। ओके अभी रुक जा, अभी बहुत सारी वैरायटी आएगी, डोंट वरी। पहले अभी एक सीखा है क्वेश्चन सिर्फ। जब जब हो जाए सबका तो प्लीज थम्स अप करती रहिएगा। चलें आगे। आसिया, आद्या, आस्था हो गया, Yes, sir. अमृत, Yes, sir. भाविका, चैतन्य, चैतन्य का तो हो गया था, Yes. नव्या, दोनों। Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। अब दो चार और करता हूं मैं। पहले सपोज आपको बोला लॉग, ध्यान दीजिएगा बेटा, क्योंकि अब मैं पहले दो तीन आसान करूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे लेवल इंक्रीज करूंगा। सपोज बोला लॉग 241, एक एक करके सारे निकालेंगे। मैं पहले लिख रहा हूं सारे। 3.243 log 5 log 1.234 log 1.347। ये 5 निकालते हैं। पहले log 241 मतलब 241.0, हाँ की ना। रो नंबर 24 कॉलम नंबर 1। मुझे अमृत बता बेटिया, रो नंबर 24 कॉलम नंबर 1 कौन सी वैल्यू दिख रही है बेटा? 3820. 3820, बिल्कुल। इसमें मीन डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि फोर्थ प्लेस है ही नहीं। सो 0.3820। डेसिमल से पहले क्या आएगा बेटे? अमृत, Sir, 2. हाँ कितना? दोबारा बोल। Sir, 2. 2, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, 3 minus 1. बिल्कुल ठीक। 2.3820। क्या ये सबको समझ में आ गया? Sir, हमने Yes. इसमें 1 हमने इसमें फोर्थ डिजिट माइनस नहीं की क्योंकि वो थी नहीं। ठीक है। और जिसमें बेस ना लिखा हो ये सब बेस 10 माने जाते हैं। जिसमें बेस ना लिखा हो ये सारे बेस 10 के हैं। ठीक है, अंडरस्टूड वैल्यू बेस 10। इसमें डेसिमल दोबारा बोल बेटा। और 2 कैसे आया? इसमें तो डेसिमल ही नहीं है। बेटे 241 का मतलब क्या हुआ? 241.0, हाँ की ना। ओके ठीक है, डेसिमल से पहले 3 प्लेसेस तो 2 पॉइंट। अब अगला ये बताएगी नव्या चावला। आप बोले बेटा रो नंबर 32 कॉलम नंबर 4 वैल्यू बोले बेटा। Yes. 5105. बिल्कुल ठीक, 0.5105 रफ में लिखते हैं क्योंकि इसमें फोर्थ प्लेस भी है। 3 वाली टर्म पे वैल्यू बोलो बेटे। 0.51. बिटिया मैं फोर्थ डिजिट वाली वैल्यू देखो, रो नंबर 32 में फोर्थ प्लेस 4 है कि नहीं? तो ये हुआ प्लस कर देंगे 0.5109। ठीक है 0.5. ठीक है, 0 पॉइंट क्योंकि एक प्लेस है, माइनस कर दिया। यहां तक सबको क्लियर बचा?
सर लास्ट पॉइंट दोबारा बताना, 0 के साथ। डेसिमल से पहले कितनी प्लेसेस हैं बेटा? सर 4। डेसिमल से पहले प्लेस कितनी है? डेसिमल से पहले प्लेस कितनी है? सर 1 1। एक कम कर, उसमें 0 हो गया। यस सर। ठीक है, चलो अब ये 5 log 5 ये कैसे निकाले भाई? इसमें तो 2 प्लेस ही नहीं है, तो इसको 5.00 लिख सकते हो, गलत तो नहीं है? यस सर, सही है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये मुझे बताएगा सिमर सेठी। बता बेटे, रो नंबर 50 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 50 कॉलम नंबर 0, वैल्यू क्या है बेटे? 0.6990 और फोर्थ प्लेस नहीं है। अब डेसिमल से पहले क्या आएगा बेटा? 0, बिल्कुल ठीक, 0.6990। अगले पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस पे ध्यान दीजिएगा। रो नंबर 12 कॉलम नंबर 3, रो नंबर 12 कॉलम नंबर 3, वैल्यू दिख रही है 0.0899। क्या सबको दिख गई? अब ये देखो, इसमें 12th रो में ही वैल्यूज कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कि ना? यस सर। तो मीन डिफरेंस में भी यहां पे कुछ वैल्यूज हैं, यहां पे कुछ वैल्यूज हैं। तो कौन 12th रो में ही कौन सी वैल्यू मीन डिफरेंस या फोर्थ डिजिट की कौन सी लोगे? अगर आपने ऊपर की वैल्यू चूज की है तो मीन डिफरेंस में ऊपर वाले ही वैल्यू लोगे। जैसे इसमें 4 है, तो 4 के लिए कौन सा मीन डिफरेंस कंसिडर करोगे? 14, 3 7 11 14 वाला 14। अगर ये मैंने ये वाली वैल्यू चूज की होती, सपोज ये होता ये ऐसे, अगले में कर देंगे 12.34 1.234, तो रो नंबर 12 कॉलम नंबर 3 पे मुझे ये वैल्यू दिखी। उसी रो में, क्योंकि वो आधा ट्रंकेट होके नीचे भी है, आपको ऊपर से अगर आपने वैल्यू चूज की है तो फोर्थ डिजिट भी ऊपर वाली लोगे, नीचे से वैल्यू चूज की होती तो फोर्थ डिजिट नीचे वाले की लेते जो अगले में लेंगे। सो इसमें अगर मैं देखता हूं तो फोर्थ वाले में वैल्यू है 14 ऐड करो तो कितना है ये? 0.0913, और डेसिमल से पहले 1 है तो 0.0913। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। अब ये 1.387 में देखते हैं। देखो 13th रो 8th कॉलम, इसमें वैल्यू नीचे वाली चूज हो रही है 1399, हाँ कि ना? तो मीन डिफरेंस भी नीचे वाला टेबल लेंगे। 7th कॉलम में वैल्यू है 22। समझ में आई बात? ऊपर वाला नहीं लेंगे, नीचे वाला मीन डिफरेंस लेंगे। जहां से वैल्यू चूज की है उसी रो में आगे प्रोसीड करके आपको देखना है। 9 2 11 9 2 11 12 11 12 13 4 1 1 4 3 1, तो ये आया 0.1431 और डेसिमल से पहले 0। क्लियर है पांचों वैल्यूज सबको? सर तो जैसे 1399 मतलब जो ये आ रहा था नंबर, तो हमें नीचे वाला ही लेना है। हाँ जी, अगर ऊपर वाले से सिलेक्ट कर रहे हो तो ऊपर वाला लोगे फोर्थ प्लेस का, नीचे वाले में लोगे तो नीचे। ये शुरू के 19 तक, 10 से लेकर 19 तक पे ये ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको याद करनी है। अब आप कहोगे सर ये याद क्यों करनी है? अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। कुछ वैल्यूज हैं जैसे log 2, हाँ जी सर पिछले क्वेश्चन में मेरा आंसर आ रहा है 0.1421। 9 10 11 12, हाँ 2 है भाई, 2 है। सो कुछ वैल्यूज हैं जैसे log 2, log 3, log 5। ये 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए हमेशा। log 2 होता है 0.3010, log 5 होता है 0.4771 और log 5 होता है 0.6990। ये 3 याद रखिएगा, ये हमेशा लर्न होनी चाहिए। मतलब ये वैल्यूज आप बार बार टेबल नहीं देखोगे इन 3 के लिए, ये लर्न करोगे।
इससे फायदा क्या होगा लर्न करने का वो अभी बताता हूं, पहले इतना लिख लो प्लीज। log 2 कैसे निकालेंगे? 2.00 सोच के रो नंबर 20 कॉलम नंबर 0। log 3 कैसे निकालोगे? 3.00 सोच के रो नंबर 30 कॉलम नंबर 0। अब ये तीन वैल्यूज याद करने का फायदा क्या? ज्यादातर नंबर्स इन्हीं के मल्टीपल होते हैं। सपोज मुझे बोला log 15 निकालना है किसी क्वेश्चन में, बाई चांस टेबल अवेलेबल नहीं है। log 15 को मैं लिख सकता हूं log 3 इंटू 5। अब log की प्रॉपर्टीज याद है, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b। तो log 3 इज 0.4771, log 5 इज 0.6990। ऐड करो 1 9 7 16 10 7 17 6 4 10 11, ये आंसर आ गया। टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे बोला log 32 की वैल्यू निकालो, log 32 को क्या लिख सकते हो? log 2 की पावर 5 log 2, सो 5 इंटू 0.3010, खत्म। समझ में आई बात? सो ये वैल्यूज आपको थोड़ी फ्रीडम दे देती हैं कि आपको टेबल्स बार बार ना देखने पड़े। जनरली जब आप केमिस्ट्री में और फिजिक्स में लॉग टेबल्स यूज करोगे, ज्यादातर में इन्हीं वैल्यूज से काम हो जाएगा। आपको टेबल की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी आपको लगता है, कम जरूरत से भी काम चल जाएगा। ये तीन मेन वैल्यूज याद होनी चाहिए। चौथी बात, क्योंकि ये टेबल मैंने बोला बेस 10 का है, तो log 10 10 वैल्यू क्या आनी चाहिए? 1, है ना? चलो टेबल से भी निकाल के देखते हैं। log 10 की वैल्यू रो नंबर 10 कॉलम नंबर 0, यही मतलब हुआ? हाँ जी। देखो रो नंबर 10 कॉलम नंबर 0 क्या वैल्यू दी हुई है? 0.0000। डेसिमल से पहले कितनी प्लेसेस हैं? सर दो प्लेसेस है तो दो, one एक कम करो 1 आ गया 1 आंसर। सो ये चार चीजें ध्यान रखिए। अब मैं बताऊंगा अगर हमें किसी और बेस की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। इतना पहले यहां तक जब लिख लो थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं किसी और बेस पे चलता हूं। हाँ जी, मेरा डाउट था लाइक इसमें हम बेस को कंसीडर नहीं करेंगे ना, जो हम ये बेस 10 वाले हैं बेटा सारे। अच्छा, ये टेबल बेस 10 वाला है सारा। हाँ जी, log 1.387 में आंसर 0.1422 है। 0.1421 आ रहा है ना? नहीं, डबल 2 1399 प्लस 23 है। 22 नहीं है? मेरे टेबल नहीं, सबके पास सेम टेबल है बेटा। एक मिनट रुक जाओ। 13 और 87 22 है। आप ऊपर वाला देख रहे हो, वो नीचे वाला देखना है बेटा। जहां से अब ये देखो वही बात आ गई ना, ये नीचे वाली वैल्यू आपने सिलेक्ट की है, तो ये इसी के सामने वाला वो देखना है मीन डिफरेंस पे। 12 में ही दो मीन डिफरेंस दिए होंगे। आपने नीचे वाली वैल्यू सिलेक्ट करी तो ये वाला मीन डिफरेंस लोगे, ये वाली वैल्यू सिलेक्ट करोगे तो ऊपर वाला मीन डिफरेंस लोगे। मैं एक्चुअली दूसरा वाला टेबल यूज कर रही थी, मेरे पास हार्ड कॉपी थी। ओके, वो फिर कई टेबल्स में हो जाता है ऐसे, ऊपर नीचे चलता है, 4th प्लेस में चलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब सपोज कीजिए, हाँ बोल देवांश। समय सर यस सर बोलते हैं। अच्छा, कुछ लिख लिया है सबने या कुछ लिखना है अभी? सर एक मिनट। हाँ लिख लो फिर।
हाँ जी सर हो गया। आगे ध्यान दीजिए। सपोज मुझे बोला लॉग टू द बेस, चलो अभी पहले ये लॉग का एक और छोटा सा, फिर इस पे बेस चेंज पे भी बताता हूं। सपोज होता लॉग 0.1242, ध्यान दीजिए इसको। 0 पॉइंट वाले का लॉग कैसे निकाले? फर्स्ट टू नंबर्स हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस देखनी होती है। इसमें तो डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस है ही नहीं, तो इसको सबसे पहले आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे। यू कैन राइट दिस एज 1.242 into 10 to the power minus 1. Yes or no? Yes, sir. So this becomes log 1.242 plus log 10 to the power minus 1. So this becomes log 1.242 minus 1 log 10. Isn't it? हाँ जी। सबको क्लियर? चैतन्य, Yes, sir. रिया, सिमर, Yes, sir. याशिका, यतिन, जिया, Yes, sir. इसकी वैल्यू देखते हैं। रो नंबर 12 कॉलम नंबर 4, ये हुआ 0.0934, हाँ कि ना? इसमें जोड़ना है मीन डिफरेंस नंबर 2, वो है 7। ये वैल्यू आई 0.0941 माइनस 1। यस और नो? log 10 1 होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, वी राइट दिस in two ways. First method of writing it is you subtract, you get the value minus 0.9059. एक तो ये तरीका, और you may write this as 1 bar point 0941. ये दो तरीके होते हैं लिखने के। 1 बार का मतलब क्या है? मतलब अगर मुझे कहीं दिख जाए 2 bar 0.1234, so it means -2 plus 0.1234, which is minus 1.8766. बात समझ में आई? 1 बार नोटेशन क्या है? एक और देखो, फिर इकट्ठा लिखना। अभी रुक जाओ, पहले समझो। सपोज होता लॉग 0.00431, 0.00431। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि रो नंबर 0 है नहीं। साइंटिफिक नोटेशन यू मे राइट इट एज लॉग 4.31 into 10 to the power minus 3, राइट? किसी को डाउट तो प्लीज रोक दीजिएगा मेरे को। लॉग 4.31 into 10 to the power minus 3, प्रॉपर्टी लगाते हैं। log 4.31 प्लस log 10 to the power minus 3, अप्लाई द एक्सप्रेशन, फॉर्मूला लगाइए। log 4.31 minus 3 log 10, वैल्यू डालते हैं। रो नंबर 43 कॉलम नंबर 1, रो नंबर 43 कॉलम नंबर 1, यह है 6345। डेसिमल से पहले एक ही है, 0.6345 माइनस 3 log 10 होता है 1। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? सो इसको हम दो नोटेशंस में लिख सकते हैं। यू राइट इट एज 3 बार 0.6345 या फिर नेगेटिव ऑफ 2.3655। क्लियर बचा यहां तक सबको? तो ये बार वाला बार नोट, क्या गया? हाँ जी, बार नोटेशन बेटे में क्या होता है,
हमें डेसिमल वाला जो पार्ट है अगर उसे पॉजिटिव रखना है तब हम बार नोटेशन यूज करते हैं। ये नोटेशन एंटी लॉग निकालने के काम आती है। आप इस नोटेशन से एंटी लॉग नहीं निकाल पाओगे, आप इस नोटेशन से एंटी लॉग निकालते हो। उस पर भी आऊंगा एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। ये नोटेशन क्या है वो समझो। सपोज मेरे पास बेटे -1.6 होता, -1.6 का मतलब क्या हुआ, -1 -0.6, हाँ कि ना भाविका? मतलब इसमें डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास बाकी भाड़ में जाए, डेसिमल पार्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो आई कैन राइट दिस एज -2 + 0.4। सो डेसिमल पार्ट पॉजिटिव हो गया और जो इंटीजर पार्ट है वो नेगेटिव हो गया, हाँ कि ना? Yes. सो डेसिमल इसको लिखेंगे 2 बार 0.4। सो 2 बार 0.4 का मतलब कि 2 तो इंटीजर पार्ट तो भले ही नेगेटिव है, बट डेसिमल पार्ट जो है इस एक्सप्रेशन का, वो डेसिमल पार्ट क्या है, पॉजिटिव। तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। सपोज आपको दिया जाए -5.6823, मुझे इसे बार नोटेशन में कन्वर्ट करना है। यहां पे मतलब क्या हुआ, यहां पे तो मतलब डेसिमल पार्ट भी नेगेटिव है। ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये ओवरऑल पॉजिटिव बन जाए? भाविका, कौन सा नंबर ऐड करूं कि -5.6823 पॉजिटिव बन जाए? 6 जोड़ सकता हूं? Yes. अब मेरी घर की खेती थोड़ी ना है कि 6 जोड़ दो, सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले इसको पॉजिटिव बना लो। ये हो गया 0.3177 -6, सो इट बिकम 6 बार 0.3177। ये कन्वर्ट करने का तरीका बता रहा हूं। सपोज आपके पास होता, और भी देखो, सपोज आपके पास होता -2.134। अब इसमें भी बार नोटेशन अगर बनानी है तो -2 पॉइंट समथिंग है, पॉजिटिव कैसे बनेगा? 3 ऐड करेंगे। सो 3 ऐड करो, 3 सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड करा है उसको इसके साथ ले जाओ। ये हो गया 0.866 -3, सो इट बिकम्स 3 बार 0.866। मानती है बिटिया? Yes. सो ये बार नोटेशन में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। क्या क्या तरीका होता है? जो भी डेसिमल में दिया हो, एक नंबर बड़ा ऐड करो और एक नंबर बड़ा सब्ट्रैक्ट कर दो। जो ऐड किया उससे वो डेसिमल पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और जो माइनस वाला पार्ट है उसको बार की फॉर्म में लिख दो। सबको समझ में आ गया ये? अभी टाइम देता हूं आपको लिखने का। आसिया, आसिया क्लियर बेटे? आसिया, आद्या, Yes, sir. आस्था, Yes, sir. अमृत, भाविका, चैतन्या, दिवांश, Yes, sir. Yes. कनव, नव्या 1, नव्या 2, यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. रिया, सिमर, सिमर, Yes, sir. याशिका, यतिन, जिया। Yes, sir. प्लीज यहां तक लिखिए, मैं स्क्रॉल कर दूंगा थोड़ी में आगे। अभी ऐसे और कराता हूं आपको। सर अगर फाइनल आंसर दोनों में से किसी में फॉर्मेट, जैसे अगर हम बार वाला फॉर्मेट में छोड़े तो दिक्कत नहीं होगी, हम दूसरे में छोड़े तो मैं कन्वर्ट करके दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं बताऊंगा और ऐसे भी बेटा, छोड़ सकते अभी बताऊंगा बेटा। जब एंटी लॉग निकालना होगा ना तब बार नोटेशन चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं चाहिए होती।
सर एक मिनट फ्लैश आउट को स्कोर करती हूँ। Yes. जिसका हो जाए थम्स अप कर दीजिएगा। चलें आगे। आस्था डन। Yes, sir. आगे देखिए, अब देखते हैं एंटी लॉग क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले क्या होता है वो समझो। सपोज मेरे को क्वेश्चन बोला इवैल्यूएट 2 to the power 1.4, 2 की पावर 1.4 कैलकुलेट करना है। ओके, मैंने इसको x मान लिया। लॉग ले लीजिए दोनों साइड। log x, अगर कुछ नहीं बेस लिख रहा तो बेस 10 है। log 2 की पावर 1.4, यू कैन राइट दिस एज 1.4 log 2। यस और नो? यहां तक कोई इशू किसी को? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब 1.4 log 2, log 2 की वैल्यू मैंने आपको लर्न करने के लिए बोल दी थी 0.3010। सो 0.3010 इंटू 1.4, यह आता है 4214, 0.4214। ये आया log x की वैल्यू। ये x की वैल्यू नहीं है, हमें x चाहिए, इजंट इट? हमें x चाहिए, हाँ कि ना? Yes, sir. जब log दूसरी साइड जाता है तो बन जाता है एंटी लॉग। बात समझ में आई? मतलब जरा लॉजिकली सोचो, 2 मिनट छोड़ दो इसको, लॉजिकली सोचो। सोचते हैं एक बात। सपोज मैं लिखता हूं log टू द बेस 10 का ही कर रहा हूं, x इक्वल टू y। अगर x गिवन हो और y निकालना हो तो ये log हो गया। अगर y गिवन हो और x निकालना हो तो ये एंटी लॉग हो गया। देखो 10 की पावर y इक्वल टू x, यही मतलब होता है ना। मैंने बोला log जब उधर जाता है तो वो एंटी लॉग बन जाता है, तो बेसिकली एंटी लॉग ऑफ y इक्वल टू x, यही मतलब हुआ। इसका मतलब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर, मतलब एंटी लॉग ऑफ 2। आप एंटी लॉग ऑफ 2 क्या होगा आसिया? मेरे को समझ नहीं आया। दोबारा सुनो, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, हम बैठे किस लिए। ध्यान दे बेटा, दोबारा समझ। पहले ये बात बता, ये तो क्लियर है? Yes, sir. log बेस 10x इक्वल टू y, इट मींस 10 की पावर क्या हो कि x आंसर आए। 10 की पावर क्या हो कि x आंसर आए। तो ये अगर निकालना है तो ये लॉगरिथम होता है। ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. मतलब अगर मुझे log x बोला हो तो मतलब 10 की पावर व्हाट इज x। बट इसको अगर मैं लिखता हूं ऐसे, ये हो गया 10 की पावर y इक्वल टू x।
अगर ये x बोलूं तो ये हो जाता है एंटी लॉग ऑफ y। मैंने यहां पे देख क्या बोला, log x इक्वल टू दिस, सो जब log दूसरी तरफ गया तो इसको बोल दिया एंटी लॉग ऑफ दिस। ये बात तो क्लियर? यस सर। मतलब ध्यान दो दोबारा, एंटी लॉग ऑफ y का मतलब 10 टू द पावर y, हां कि ना? यस सर। देखो, एंटी लॉग ऑफ दिस इज x, 10 टू पावर दिस इज x, 10 टू द पावर 0.4214 ये x है, और मैंने क्या बोला, x क्या है, एंटी लॉग ऑफ 0.4214। तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों एक ही बात हुई ना। तो कभी तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर देखा है आप लोगों ने सबने, उसमें लॉग होता है, लॉग के ऊपर एंटी लॉग की जगह 10 की पावर लिखा होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोगों के पास, किसी के पास? एक मिनट मैं दिखाता हूं, रुको। ये देखो, एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आपको ये रहा लॉग दिख रहा है, ये लॉग दिखा, Yes, sir. Yes, sir. लॉग के ऊपर देखो 10 टू पावर x दिख रहा है, तो ये लॉगरिथम है, और ये 10 टू पावर x क्या है, एंटी लॉगरिथम और सर ये फोन वाले कैलकुलेटर में है। होगा ना। सो लॉग का उल्टा एंटी लॉग होता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, एंटी लॉग ऑफ 2 ये क्या होगा, 10 टू द पावर 2 मतलब 100, हां कि ना? यस सर। यस सर। एंटी लॉग ऑफ 5 क्या होगा, 10 टू द पावर 5। 10 to power 5। गॉट इट? इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। हाँ जी सर। अब एंटी लॉग ऑफ 0.4214 का मतलब हुआ 10 टू द पावर 0.4214, वो तो नहीं निकाल पाओगे। उसके लिए यूज क्या होगा, अगला टेबल, अगला पेज निकाल लीजिए, इसका नाम है एंटी लॉगरिथम टेबल। अब ये कैसे देखते हैं, इसको देखना सीखते हैं। आप इस टेबल पे अगर ध्यान दो तो इस टेबल में रो नंबर शुरू है 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। कॉलम नंबर वैसे ही 0, 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट है, और फिर वही छोटा वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। अब एंटी लॉग डेसिमल के बाद से देखना शुरू करना होता है, एंटी लॉग डेसिमल के बाद से देखना शुरू करना होता है। आपको निकालना है सपोज एंटी लॉग ऑफ 0.4214, तो रो नंबर 42, कॉलम नंबर 1, ये रो नंबर हो गया, ये कॉलम नंबर हो गया। रो नंबर 42, कॉलम नंबर 1, देखो वैल्यू बताओ मेरे को। 2636. बिल्कुल 0.2636, ये सबको मिल गई बेटे। यस सर। यस सर। अब मीन डिफरेंस वाला वो छोटा टेबल का 4, ये है वैल्यू 2, सो ये हुआ 0.2638। मानते हो बच्चा? Yes, sir. तो इसका आंसर हुआ 0.2638, इसके बाद असली खेल, इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले नंबर, डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 0, उसमें एक जोड़ दो, हुआ 1। दिस इज नंबर बिफोर डेसिमल प्लस 1। नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं, नंबर बिफोर डेसिमल, तो आंसर आया 2.638। दोबारा देखो, एक और देखो, सपोज होता है एंटी लॉग ऑफ 2.4214, हमने तो 0.421 और 4 का देखा, हमारे पास आंसर आया 0.2638 इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले नंबर क्या है, 2, उसमें एक जोड़ो, कितना हुआ, 3, सो ये हो गया 263.8। लॉग में क्या देखते हैं, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस
और एक कम कर देते हैं उसमें। एंटी लॉग में क्या करते हैं, डेसिमल से पहले नंबर ऑफ प्लेसेस नहीं, डेसिमल से पहले नंबर और उसमें एक जोड़ देते हैं, वो 10 की पावर में। तो 2.638 ये x की वैल्यू आई, मतलब बेसिकली मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 2.638। अब जरा इसको कैलकुलेटर से आप निकाल के देखो, आपको कैलकुलेटर में आता है ना ये वैल्यू निकालना, एक की पावर दूसरा करना, करके देख लो डायरेक्ट में, तब भी यही आंसर आएगा। देखो 2 to the power 1.4 equal to this 2.639। ये रहा 2 to the power 1.4 2.639015 blah blah blah। रिपीट करना आपने क्या किया? कौन सा स्टेप बेटे? सर ने अगर जो कैलकुलेटर वाला बोल रहे थे वो क्या किया? 2 to the power 1.4 निकाला ना हमने, 2 to power 1.4 कैलकुलेट कर रहे थे ना, वो मैंने पहले लॉग्स और एंटी लॉग, आपको पेपर में थोड़ी ना मिलेगा कैलकुलेटर, ये हमने x की वैल्यू ही निकाली थी ना पूरे में। यस सर, आ रहा है 2.639। ठीक है, एक बार इतना लिखो, एक और कर लो, और लॉग एंटी लॉग और निकाल के दिखाता हूं। ये लॉग एंटी लॉग समझ में आ गया? यस सर, ये आ गया। हमें इतना ही बहुत है, हमें कैलकुलेटर का कुछ नहीं करना। ये लॉग एंटी लॉग किसका निकाला है बेटे? एंटी लॉग ऑफ 0.4214 किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। यस सर। x कितना था बच्चे? 2 to the power 1.4 था ना दिवांश? यस सर। तो 2 to power 1.4 की वैल्यू क्या आई बेटा? 2.638 आई कि नहीं आई? यस सर, आ गई। ठीक है, अभी और देखो, पहले एंटी लॉग्स और देखो। सपोज मुझे एंटी लॉग निकालना है, फिर इकट्ठा कॉपी करना। एंटी लॉग निकालना है 0.0031 का, 0.0031। अब रो नंबर 0 कॉलम नंबर 3, रो हमेशा डेसिमल के बाद से देखना शुरू करना है। रो नंबर 0 कॉलम नंबर 3, वैल्यू देखो क्या है, 1007। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मीन डिफरेंस नंबर 1, मीन डिफरेंस नंबर 1 पे क्या है? 0, तो ये आया 0.1007। यहां तक क्लियर? इनटू 10 to the power, डेसिमल से पहले नंबर क्या है? 0, उसमें एक जोड़ो 1, आंसर आया 1.007। और देखो, सपोज होता है एंटी लॉग ऑफ 1.4139, रो नंबर 41 कॉलम नंबर 3। एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद से देखना शुरू करना है। रो नंबर 41 कॉलम नंबर 3, 0 1 2 3, आंसर दिख रहा है 2588। मीन डिफरेंस नंबर 9, ये है 5, ये आ गया 0.2593। यस और नो? 0.2593, यहां तक सबको क्लियर? Yes, sir. इंटू Yes, 10 sir. 10 टू द पावर क्या आएगा? आसिया क्या आएगा 10 टू पावर? Sir, 2. 2, आंसर आया 25.93। सपोज मुझे बोला एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.1243, ध्यान से देखिएगा, 12th रो 4th कॉलम, रो नंबर 12 कॉलम नंबर 4, 1330। मीन डिफरेंस का नंबर 3, ये है 1, सो आया 0.1331। यहां तक क्लियर? यस सर। इंटू 10 टू द पावर, डेसिमल से पहले क्या है देवांश? सर 3। -3, बार लगाया हुआ है, -3, उसमें 1 जोड़ो, कितना हुआ? -2। समझ में आया? यस सर। अच्छा, सपोज दिया होता एंटी लॉग ऑफ -2.1311, लास्ट वाला एक और बार बता दो। बेटे ये समझ में आ गई वैल्यू कैसे निकली?
Yes, sir. डेसिमल से पहले नंबर क्या दिख रहा है आपको? 3 बार। Yes, sir. 3 बार का मतलब क्या होता है बच्चे? -3 होता है कि नहीं होता? Yes, sir. उसमें +1 जोड़ो। -3 +1 आजकल कितना होता है? -2। Yes, sir. ठीक है। अब देखो -2.1311 है, इसको पहले बार नोटेशन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल वाला पार्ट नेगेटिव है। -2.1311 क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड और 3 सब्ट्रैक्ट। सो ये हुआ एंटी लॉग 0.8689 -3. So it becomes anti-log of 3 bar 0.8689. अब सॉल्व करो। रो नंबर 86 कॉलम नंबर 8, रो नंबर 86 कॉलम नंबर 8 वैल्यू है 7379। मीन डिफरेंस नंबर 9 वो है 15। मिल गया सबको? Yes, sir. सो ये आ गया 7394। सो ये आया 0.7394 इंटू 10 टू द पावर डेसिमल से पहले नंबर क्या है? -3। -3 1 जोड़ो -2। -2 क्लियर? एक चीज और देखो, ये समझ में आ गया लॉग एंटी लॉग कैसे निकालना है? प्रैक्टिस से आएगा। अब सपोज करो आपको बोला सॉल्व x इज इक्वल टू 3.12 की पावर 1.1 इंटू 1.21 की पावर 4.3 अपॉन 6.1 की पावर 1.04। अब ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसके लिए हम लॉग्स एंटी लॉग यूज करते हैं। लॉग करो। लॉग की एक प्रॉपर्टी बताई थी, जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो लॉग में ऐड हो जाती है, Yes, जो डिवाइड होती है वो लॉग में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो पावर होती है वो लॉग के बाहर आ जाती है। मैं तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ लगा रहा हूं। 1.1 लॉग 3.12 प्लस 4.3 लॉग 1.21 माइनस 1.04 लॉग 6.1। समझ में आया? जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो ऐड हो गए, जो डिवाइड हो रहा था वो सब्ट्रैक्ट हो गया, और सबकी पावर आ गई बाहर। सॉल्व करते हैं। 1.1 इंटू लॉग 3.12 ढूंढो। रो नंबर 31 कॉलम नंबर 2 4942 0.4942 प्लस 4.3 log 1.21 रो नंबर 12 कॉलम नंबर 1 0.0828 0.0828 माइनस 1.04 इंटू 6.1 मतलब रो नंबर 61 कॉलम नंबर 0, रो नंबर 61 कॉलम नंबर 0 7853 0.7853। यहां तक सबको क्लियर? सर एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता दो। लॉग लिया बेटा, पहले तो ये स्टेप समझ में आ गया, जो मल्टीप्लाई होते हैं वो लॉग में ऐड हो जाते हैं। लॉग के बाहर ले गए ना पावर को। हाँ जी, देखो मैंने ऐसे किया, log x इक्वल टू log 3.12 की पावर 1.1 प्लस log 1.21 की पावर 4.3 माइनस log 6.1 की पावर 1.04 लिख सकता हूं। यस सर, फिर आप पावर को बाहर ले गया, पावर को बाहर ले गया। हाँ जी, यहां तक क्लियर? अब आप लॉग्स ढूंढ गए। अब लॉग्स देखे टेबल्स में से। ठीक है, आप समझ सो 1.1 इंटू 0.4942 ये आता है 0.54362 प्लस 4.3 इंटू 0.0828 ये आता है 0.35604 माइनस 1.04 इंटू 0.7853 0.8
0.816712, ये आ गया जी 0.54362 प्लस 0.35604 माइनस 0.816712, ये आता है सॉल्व करके 0.082948। ये कैलकुलेशन तो हो जाएगी ना बेटा? ये कैलकुलेशन ये समझ में आ गया यहां तक सबको? यस सर। Yes, sir. अब 4 प्लेसेस तक अप्रोक्सीमेट कर लो 0.0829, तो x क्या हुआ? एंटी लॉग ऑफ दिस 0.0829। रो नंबर 8 कॉलम नंबर 2, टेबल देखते हैं क्या हो रहा है। ये रो नंबर 8 कॉलम नंबर 2, रो नंबर 8 कॉलम नंबर 2 आ रहा है 1208, उसमें मीन डिफरेंस नंबर 9 वो है 3 है ना? 3, सो 1211.1211 इंटू 10 टू द पावर डेसिमल से पहले नंबर क्या है? 0, 1 जोड़ो 1, आंसर आ गया 1.211। इस पूरी कैलकुलेशन का आंसर ये आ गया। क्लियर है सबको कैसे हुआ बेटा? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्लीज इतना लिखिए, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और बताना है, फिर हम खत्म कर देंगे इसको। यहां से शुरू है। ये लॉग्स और एंटी लॉग्स दोनों बेस 10 के हैं, 10 बेस के। सो हाँ जी, सर लॉग एंड एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? एक बेसिक मतलब। बेसिक मतलब सबसे कल ही की क्लास में समझाया था ना, 10 की बेस की पावर क्या हो कि वो आंसर है। कलम यहां पे भी तो यही किया बेटा। अगर log टू द बेस 10 लिखा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 की log अगर निकालना है तो 10 की पावर क्या हो कि ये आंसर आए। और एंटी लॉग का मतलब होता है 10 टू द पावर। बेस 10 वाले की बात मैं कर रहा हूं। लॉग्स एंटी लॉग केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा बेटे। सर थोड़ा सा ऊपर करना। ये ले बेटा। थैंक यू।
सर इसमें ये वाला एक्सप्लेन कर दोगे एंटी लॉग 3 बार 0.1243 वाला 1243 नॉर्मली देखो जैसे एंटी लॉग देख रहे हो आप 10 की पावर में हम क्या देखते हैं डेसिमल से पहले जो नंबर है उसमें एक ऐड कर देते हैं। सो 3 बार का मतलब हुआ डेसिमल से पहले है -3, उसमें एक ऐड करो, -3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा -2। सर लाइक जब मैं देख रहा हूँ उसमें तो फिर 0.12 की वैल्यू आ रही है 0.1330। हाँ जी, तो फिर आपने 0.1331 क्यों लिखा है? फोर्थ प्लेस का क्या करोगे बेटा, वो वाला ऐड नहीं करोगे, छोटी टेबल नहीं देखोगे बेटा, फोर्थ डिजिट वाली। ओके सर। यहां तक लिख लीजिए, लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि एक चीज और समझानी है मेरे को, फिर इसको वाइंड अप करेंगे। ये लिख लिया सबने ये वाला पेज का बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, फिर एक और चीज समझा के खत्म करता हूं इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। डन? Yes, sir. Yes, sir. आगे Yes, sir. देखो, आगे देखो। अब सपोज करो मुझे किसी क्वेश्चन में, कभी किसी सिचुएशन में कैलकुलेट करने को आता है log टू द बेस 2.341। अब क्या करें, हमारे पास टेबल तो है ही नहीं बेस 2 वाले, हमारे पास टेबल तो बेस 10 के हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी बताई थी, हम सबको बेस 10 में चेंज कर लेंगे। log टू द बेस 10 2.341 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 2। याद है प्रॉपर्टी, log बेस ए बी होता है log b बाय log a, और बेस जो तुम्हें अच्छा लगे वो दोनों में सेम बेस लिख दो। तो बेस 10 के टेबल से हमारे पास, तो log बेस 2.314 को हम लिखेंगे log 2.314 डिवाइडेड बाय log 2। अब सिंपली आप दोनों की वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दो, आपके पास ये वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो बेस चेंज प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, बेस 10 के ही भले हमारे पास टेबल हो, हम किसी भी बेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब दोबारा से वो लास्ट क्लास में जो हमने बताया था, इफ बेस इज e is a special constant called exponent। भाविका ध्यान दो बेटा, e एक स्पेशल कांस्टेंट है, इसका नाम है एक्सपोनेंट। वैल्यू क्या होती है छोड़ दो, अप्रोक्सीमेट 2.71 होती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बेस e होता है तो log इज कॉल्ड नेचुरल लॉग एंड डिनोटेड बाय ln। तो log बेस e लिखो या log या ln लिखो, एक ही बात है। ln स्टैंड्स फॉर नेचुरल लॉग या log बेस e, एक ही बात है। बेस e की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पे आ जाओ। log बेस e अगर कुछ भी है, इसका ये कन्वर्जन है, ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में बहुत काम आएगा। ये हो जाता है 2.303 log बेस 10x। ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, फिजिक्स में भी काम आएगी, केमिस्ट्री में भी काम आएगी। अगर हमें बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करना हो तो ये फॉर्मूला लग जाता है, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड याद रखिए, ठीक बेटे। तो बेस कुछ भी हो सकता है, ये अगर बेस होगा तो इसको स्पेशल नाम देते हैं, इसका नाम है नेचुरल लॉग। और ये क्यों देते हैं ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में, जब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज ये कॉपी कर लीजिए।
सर एक बार मुझे आंटी लोग वाले क्वेश्चन से ऊपर ही वापस स्कूल कर रहा हूँ बेटा, पहले ये कॉपी कर लो, ये कॉपी कर लो, फिर कर देता हूं ऊपर। जब लिख लेंगे सब तो प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा। आस्था ऊपर कौन सा कह रही है बेटे? ये वाले यस सर स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। जिसमें एक समझ नहीं आया बोल बेटा। सर एंटीलॉग -2.1311 ये वाला। क्या करूं बेटा इसमें? मैंने अभी आपको बोला कि हम इसे बार नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। बार नोटेशन में कन्वर्ट करना थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। माइनस चलो सर मिल गया आंसर, आ गया। क्या हो गया था? तो अब आपको करना क्या है, आज का आप होमवर्क सुन लीजिए। ये जितना मैंने आपको आज कराया और लास्ट क्लास में कराया, इनको रिपीट करिए सारा कुछ। ये जो वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा आपकी उसमें ऐप में भी डल जाएगी, प्लस साथ में उसमें भी डल जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और उसके बाद आप लोग इसको कंप्लीट करें, सारा कुछ, सारी वैल्यूज जितने मैंने क्वेश्चन करे सब खुद करें। जब एक बार और करेंगे तब चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, उसमें हम शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन। दूसरी बात, नेक्स्ट वीक से मैं टाइमिंग्स थोड़े से इंक्रीज करूंगा क्लास के। 1 घंटे में कुछ नहीं होता, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा टाइम। तो आगे आने वाले 2-3 दिन में हम कंसल्ट करके आपस में जो आपको टाइम सूट करेगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज करके टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। 2 घंटे की क्लास करेंगे कम से कम। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।